नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग आए हुए हैं नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर टेक जोन 4 में। आज हम लोग बात करेंगे निराला एस्टेट के फेज 2, 3, 4 एंड 5 के बारे में। साथ ही देखेंगे यहाँ पर क्लब हाउस की डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा। साथ ही हम लोग देखेंगे एक एक्चुअल फ्लैट की वीडियो, जिस कंडीशन में आपको यहाँ पर फ्लैट मिलेगा मैं बिल्कुल आपको वही एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाला हूँ, जिसका साइज होगा 1645 स्क्वायर फीट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो बात करें प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट की सबसे मेन यूएसपी होती है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर टेक जोन 4 में। अगर आप नोएडा की तरफ से नोएडा एक्सटेंशन आते हैं, तो सपोज आप गौर चौक आते हैं, गौर चौक से अगर आप राइट लेते हैं तो आपको हार्डली 1.5 किलोमीटर चलना होता है और लेफ्ट हैंड पर ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और ये बिल्कुल मेन रोड का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आपको मल्टीपल स्कूल्स मिल जाते हैं। इवन आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर भी काफ़ी स्कूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि द श्री राम यूनिवर्सल, इसके अलावा पैसिफिक, सर्वोत्तम, ये सभी स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट के पास में यथार्थ हॉस्पिटल मिल जाता है और विद इन 2 किलोमीटर आपको मल्टीपल मॉल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा डी मार्ट भी आपको विद इन 1 किलोमीटर मिल जाता है। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अब बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये पूरा प्रोजेक्ट फुल्ली माई-वन कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम मिलती है। बात करें टोटल लैंड एरिया की, तो टोटल ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 11 एकड़ का है। बात करें फेज़ 2 की, तो रिसेंटली उसका भी ओसी रिसीव्ड हो चुका है। वहाँ पर भी बहुत जल्द फैमिली शिफ्ट हो जाएंगी। वहाँ पर काफ़ी लोग अपना इंटीरियर का काम करा रहे हैं। तो फेज़ 2 भी कम्प्लीटली रेडी है। बात करें फेज़ 3 और फेज़ 4 की, तो यहाँ पर भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो दोनों ही फेज़ में आपको एक साथ पोजीशन मिलेगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेज़ 5 भी नियर टू कंप्लीशन है। इसमें भी स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और बात करें इन टावर्स की हाइट की, तो यहाँ पर आपको सभी टावर्स में 23 फ्लोर की हाइट मिलती है। प्रोजेक्ट में आपको अप्रॉक्सीमेट 4.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क मिलता है। और बात करें यहाँ पर साइजेस की, तो यहाँ पर आपको अपार्टमेंट में 995 स्क्वायर फीट सबसे छोटा साइज मिलता है। और बात करें सबसे बड़े साइज की, तो 1897, जो कि 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम का फ्लैट होता है, वह भी सोसाइटी का सबसे बड़ा साइज है। यहाँ पर आपको कुछ कमर्शियल शॉप्स भी मिल जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पर प्राइस अभी स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेट 95 लाख से। यहाँ पर प्राइस फ्लोर टू फ्लोर और साइजेस के हिसाब से वेरी करता है। तो अगर आपको एक्चुअल प्राइस लिस्ट या ब्रोशर चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स शेयर करेगी। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा क्लब हाउस पर और देखते हैं क्लब हाउस की सारी फैसिलिटीज़ को। तो चलिए अब चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं क्लब हाउस पर, और क्लब हाउस में हम लोग एंट्री कर रहे हैं स्टिल्ट लेवल से, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको 2 एंट्री मिल जाती हैं। तो एंट्री करते ही आपको ये पूरा रिसेप्शन एरिया मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज है विद सिटिंग एरिया। तो आपको दोनों तरफ सिटिंग एरियाज मिल जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो रिसेप्शन के बाद जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है बैंकेट हॉल। तो आपको काफ़ी बड़ा बैंकेट हॉल मिल जाता है। आप ये पूरा स्पेस देख सकते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक साथ यहाँ पर 2 पार्टी भी हो सकती हैं। बैंकेट हॉल के सामने ही आपको इसी लेवल पे एक मिनी थिएटर मिल जाता है। तो ये पूरा मिनी थिएटर है, जिसको आप देख सकते हैं। इसी लेवल पर आपको एक बिजनेस सेंटर भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरह का आपको बिजनेस सेंटर मिलता है।
और ये स्पेस कॉन्फ्रेंस रूम के लिए होता है, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस रूम की भी फैसिलिटी मिलेगी क्लब हाउस में। तो कुछ इस तरह का आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मल्टीपल गेस्ट रूम भी मिल जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द गेस्ट रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का गेस्ट रूम आपको मिलता है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस गेस्ट रूम आपको मिलता है। साथ ही इसका वॉशरूम भी है और आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो इस तरह से फर्निश्ड कंडीशन में आपको देते हैं। मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ इसका। ये पूरा वॉशरूम का एरिया हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं क्लब हाउस के पोडियम लेवल पर, जिसको हम लोग फर्स्ट लेवल भी कह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो इस फ्लोर पर आपको काफ़ी स्पेसियस जिम मिल जाती है। मैं आपको जिम का एरिया दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस आपको जिम मिलती है, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्पा सेक्शन की तरफ, वहाँ पर देखते हैं स्पा कैसा बनाया हुआ है। तो ये एंट्री हो जाती है स्पा सोना की। तो यहाँ पर आप अभी हम लोग चल रहे हैं फीमेल सेक्शन की तरफ। तो अभी खाली है तो चल सकते हैं। तो ये पूरा फीमेल सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट पूरा फीमेल सेक्शन हो जाता है, आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग मेल सेक्शन देखते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं मेल सेक्शन की तरफ। तो अभी आप मेल सेक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं।
और ये एरिया हो जाता है पूरा इंडोर गेम्स के लिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल इंडोर गेम्स मिल जाते हैं लाइक बिलियर्ड, टेबल टेनिस, तो आप देख सकते हैं। और आपको क्लब हाउस के अंदर ही इंडोर किड्स प्ले एरिया मिल जाता है। तो ये आप पार्ट देख सकते हैं, पूरा किड्स प्ले एरिया है। तो ये छोटे बच्चों के लिए पूरा पार्ट बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह का ये बना हुआ है। और किड्स प्ले एरिया के साथ ही साथ यहाँ पर आपको छोटे बच्चों के लिए क्रैश की भी सर्विस मिल जाती है। इसके साथ ही आपको किचन की भी फैसिलिटी मिली हुई है क्रैश के अंदर ही। तो काफ़ी अच्छा प्लान किया हुआ है क्लब हाउस को। और इधर भी इसी का पार्ट है। तो काफ़ी अच्छा एरिया दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस में ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको आउटडोर में एक स्विमिंग पूल मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा प्लान किया हुआ है। तो जब भी ऑपरेशनल होता है तो मैं उसको दोबारा से कवर कर लूँगा। तो ये हमने पूरा क्लब हाउस का टूर कर लिया है। अब चलते हैं सीधा एक्चुअल टावर पर और सबसे पहले देखते हैं टावर की एंट्रेंस लॉबी को, देन हम लोग देखते हैं एक्चुअल फ्लैट को। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से टावर की एंट्री होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं टावर के अंदर। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से आपको एंट्री मिलती है। पूरा डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है, फुल्ली एयर कंडीशन लॉबी है। ये पूरा रिसेप्शन का पार्ट है। मैं अब आपको सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी स्पेसियस मिल जाता है। तो ये पूरा सिटिंग एरिया हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एक्चुअल फ्लैट पर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट की वीडियो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल फ्लैट पर और इस फ्लैट का साइज है 1645 स्क्वायर फीट। ये 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का फ्लैट है। और ये सबसे पहले हो जाता है गेस्ट बेडरूम। तो चलिए इस बेडरूम को देखते हैं। तो ये एंट्री हो जाती है। इस रूम के साइज़ की बात करें तो ये 10.5 बाई 12 का साइज़ है। कबर्ड के लिए आपको अलग से स्पेस मिला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा कबर्ड के लिए स्पेस है। और इसके साथ आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है जिसका एरिया होता है 5:7.6। तो 7.5 बाई 5 का आपको एक वॉशरूम मिल जाता है। आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन है, विंडो वगैरह दी हुई है। एक बालकनी भी इसके साथ दी हुई है, छोटी सी 5 फीट की बालकनी है। और ये पूरा ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया हो जाता है। ड्राइंग रूम की बात करें तो 10.5 बाई 16.25 का साइज़ है। तो पूरा ड्राइंग एरिया आपको मिल जाता है, एल शेप में कह सकते हैं। डाइनिंग अलग है, इसके साथ ये बालकनी है ड्राइंग रूम के साथ। 5 फीट वाइड बालकनी है। ये पार्क फेसिंग फ्लैट हम लोग देख रहे हैं तो आपको ये बीच वाला पार्क दिखता है। चलिए अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये पार्ट हो जाता है डाइनिंग का जिसका साइज होता है 12.25 बाई 8.25 का। और इसके सामने ये पूरा किचन का एरिया हो जाता है। किचन का साइज है 11.9:7.6। काफ़ी लंबी किचन है, फ्रिज के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। और साथ ही आपको बालकनी मिल जाती है। तो ये पूरी यूटिलिटी बालकनी होती है, साथ ही एक बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये काफ़ी लंबी बालकनी आपकी हो जाती है। और ये कुछ इस तरह का व्यू आपको इस फ्लैट से आता है। तो ये अभी हमने किचन वाला एरिया देख लिया है। और ये सामने आप देख रहे हैं कॉमन वॉशरूम है। तो ये पूरा वॉशरूम का एरिया हो जाता है, कॉमन हो जाता है एक बेडरूम के लिए। तो इसका साइज़ होता है 5:8 का। तो ये 5 बाई 8 का टॉयलेट आपको मिल जाता है। और ये इस बेडरूम के लिए यूज होता है टॉयलेट, या अगर कोई घर में गेस्ट आता है तो वो उस टॉयलेट को यूज़ कर सकता है। अब ये जो बेडरूम है इसका साइज़ है 10 बाई 11। तो 10 बाई 11 का ये बेडरूम है। और ये बालकनी वही हो जाती है जो अभी हमने किचन की तरफ से देखी थी। तो ये भी पार्क फेसिंग है, तो सेम आपको व्यू आता है। और कबर्ड के लिए स्पेस आपको सभी रूम में मिलता है। अब चलते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये आपके मास्टर बेडरूम की एंट्री हो जाती है। तो इस बेडरूम का साइज होता है 12:14। इस बेडरूम के साथ आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है, सेपरेट बालकनी मिलती है। और कबर्ड का स्पेस तो आपको सभी रूम्स में मिलता ही है। तो ये पूरा वॉशरूम वाला एरिया है। इसका साइज होता है 8:6 का। तो चलिए अब चलते हैं बालकनी की तरफ और देखते हैं बालकनी एरिया को।
तो अभी हम लोगों ने इस फ्लैट को वैसे कम्प्लीटली देख लिया है। सामने आप बालकनी एरिया देख सकते हैं। तो अगर अभी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको सारी डिटेल शेयर करेगी। तो ये हमने पूरा फ्लैट देखा। तो अभी हम लोगों ने इसके एक्चुअल फ्लैट की वीडियो देख ली है, साथ ही हमने क्लब हाउस भी देखा और प्रोजेक्ट के बारे में भी एक क्विक इन्फॉर्मेशन जानी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।